ये है Realme Buds Air Pro और इसका रिव्यू मैंने काफ़ी समय पहले कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने इसका रिव्यू काफ़ी समय पहले कर दिया है तो ये जो बॉक्स है मैं आपको फिर से क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये है Realme Buds Air Pro मास्टर एडिशन। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, वही सेम चीज़ है, वही सेम स्पेसिफिकेशंस है, वही सेम हार्डवेयर है, लेकिन जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसे और भी प्रीमियम टाइप का बनाया गया है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो मुझे लगता है कि सेम है, 4999 रुपीज़। जब मैंने इस वायरलेस ईयरबड का रिव्यू किया था तो मैंने उस समय इसका रेटिंग दिया था 4.6 आउट ऑफ 5, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी सेम होगा, लेकिन इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका डिज़ाइन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। जो बॉक्स पैक है ये भी अलग है, देखते रहिए। तो ये देखिए, ये है Realme Buds Air Pro, इस प्रकार की पैकिंग है। बॉक्स पर जो डिज़ाइन है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, ये अलग है। जो Realme Buds Air Pro पहले लॉन्च हुआ था मास्टर एडिशन, और जो की फीचर्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वही सेम फीचर्स है। इसकी खासियत ये है कि ये 10 mm बेस बूस्ट ड्राइवर के साथ में आता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड दिया हुआ है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। डुअल माइक्रोफोन्स है, नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आता है। 25 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम देता है। टोटल प्लेबैक टाइम मतलब कि जो चार्जिंग केस है उसे इंक्लूड करके, और 94 ms सुपर लो लेटेंसी सपोर्ट करता है, मतलब कि गेमिंग के लिए भी आप इसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, तकरीबन 35 डेसिबल तक की जो आवाज़ें हैं उसे एलिमिनेट कर सकता है। तो चलिए, ये जो बॉक्स है इसे मैं खोलता हूँ, और जो बॉक्स है इसे मैं पहली बार खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर है एक छोटा सा बॉक्स, इस पर Realme लिखा हुआ है। और ये जो ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड है ये होजे लेवी ने डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये देखिए यूज़र गाइड है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और ऑफ कोर्स आपको Realme लिंक जो एप्लीकेशन है उसका QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको आपके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे देखिए जो की स्पेसिफिकेशंस है वो दिया हुआ है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए एक और कार्ड है जिसमें जो वेयरिंग प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, और जो बटन्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में, मतलब कि जो फंक्शनैलिटी है, बटन फंक्शनैलिटी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। और ये देखिए, ये है वो ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स। इसका जो चार्जिंग केस है, वाह, ये एकदम अलग प्रकार का है। ये लीजिए, इसे मैं निकाल देता हूँ। ये सिल्वर कलर का है, बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है। डेफिनेटली लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बटन है, और यहाँ पर USB Type-C पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए Realme का लोगो है। इसे मैं खोलता हूँ, और जो ईयरबड्स है उन्हें भी इसी प्रकार का सिल्वर लुक दिया हुआ है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। फ़िलहाल देखते हैं कि और क्या क्या है। यहाँ पर नॉइज़ ऑफ गेम ऑन, यहाँ पर ईयरबड्स है और Type-C केबल दिया हुआ है। बॉक्स के ऊपर, ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि किस प्रकार का है। तो ये देखिए, ये है कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स, और ये है वो केबल जिसका उपयोग करके आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर पाएंगे। ये USB to USB Type-C डेटा केबल है। तो ये देखिए, ये है चार्जिंग केस, और अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर यही सिल्वर कलर जो है एक तरह से मैट फिनिशिंग के जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही है, शाइनी सिल्वर कलर है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका प्राइसिंग भी सेम है, 4999 रुपीज़। इन केस वो अलग होगा तो मैं कमेंट के सेक्शन में आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसे मैं खोलता हूँ। ये देखिए, तो ये जो ईयरबड्स है इन्हें भी उसी प्रकार का सिल्वर मेटालिक फिनिशिंग दिया हुआ है। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए, ये वाला भी निकाल दिया है। ये टच सेंसिटिव बटन्स के साथ में आता है, और इसमें डुअल माइक्रोफोन्स दिया हुआ है, और नीचे चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और ये जो ईयरबड्स हैं इन्हें इस प्रकार से टिल्ट किया हुआ है ताकि कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और ये है ईयर प्लग कैप्स। अगर इन केस आपको फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है तो ये जो ईयर प्लग कैप है इसे चेंज करके आप देख सकते हैं। बॉक्स में आपको एडिशनल साइज़ेस के ईयर प्लग कैप्स मिल जाएंगे। तो इसे मैं टेस्ट करता हूं, लेकिन उसके पहले जो Realme लिंक है उसके साथ में मुझे इसे कनेक्ट करना है, तो वो मैं करता हूं। अब जैसे ही मैंने इस कवर को खोला तो जो स्मार्टफोन है इस पर ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन आ गया है कि Realme Buds Air Pro डिटेक्टेड,
तो इसे मैं प्रेस करता हूँ और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये देखिए ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऐसा जो प्रोसेस है आपको आमतौर पे एप्पल के जो ईयरबड्स है उन पर मिलता है। ये देखिए Realme Buds Air Pro को मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आपको बैटरी के बारे में जानकारी मिल जाती है, कितना बैटरी है चार्जिंग केस में और जो लेफ़्ट और राइट ईयरबड्स है उनमें। और यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन है, जनरल मोड है और फिर नॉइज़ कैंसिलेशन मोड है। तो ये कैसे काम करता है, वैसे अब मैंने ये जो ईयरबड्स है इन्हें पहना नहीं है इसलिए ये शायद एक्टिवेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये देखिए यहाँ पर गेम मोड दिया हुआ है, तो अगर आप गेम्स खेल रहे हैं इसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपको लो लेटेंसी मिले, मतलब कि जो लैग है खेलने के दौरान वो बहुत ही कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। और ये इन ईयर डिटेक्शन देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। फ़िलहाल मैंने जो ईयरबड्स है उन्हें ये देखिए यहाँ पर बाहर निकाल के रखा हुआ है, इसलिए शायद ये काम नहीं कर रहे हैं, ये जो ऑप्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। और बेस बूस्ट प्लस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो कंट्रोल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो भाग है ये टच सेंसिटिव है और यहाँ से आप जो टच सेंसिटिव बटन है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं दोनों लेफ़्ट और राइट ईयरबड्स के लिए। इन केस कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो यहाँ से वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ। ये जो Realme Buds Air Pro मास्टर एडिशन है, इसका जो डिज़ाइन है एकदम यूनिक है, फुल मिरर टाइप डिज़ाइन है, सिल्वर कलर का है, ऑफ कोर्स एक यूनिक लुक देता है। वैसे ये जो ईयरबड्स है इन्हें मैं मेरे कानों में पहन लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो जाते हैं और बढ़िया सिक्योर ग्रिप भी देते हैं, क्योंकि इस पर जो ईयर टिप है उस पर कैप लगा हुआ है, उससे आपको बढ़िया ग्रिप मिलता है। और ख़ास करके अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट रहने वाला है, आपको सिक्योर फिट मिलने वाला है, इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है। सबसे पहले तो जो नॉइज़ कंट्रोल ऑप्शंस है उसके बारे में बता देता हूँ। नॉइज़ कैंसिलेशन, फ़िलहाल नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। मेरे रूम के बाहर एक एसी चल रहा है, उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। और जनरल मोड में अगर जाऊँ, विच इज़ नॉर्मल मोड, इसमें मुझे बाहर की जो आवाज़ है कुछ हद तक सुनाई दे रही है। और एक और ट्रांसपेरेंसी मोड है, जब कभी मैं इस मोड को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वॉइस नोटिफिकेशन मिलता है। अब ये ट्रांसपेरेंट इसने कहा था, तो अब ट्रांसपेरेंसी मोड एक्टिवेट हो गया है। बाहर का जो एसी का आवाज़ है मुझे और भी बेहतर तरीके से सुनाई दे रहा है। और अगर मैं इन ईयरबड्स को कानों से बाहर निकालूं तो उसी प्रकार का जो साउंड है मुझे फिर से सुनाई दे रहा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मोड है काफ़ी काम में आता है, ख़ास करके जब आपने ईयरबड्स को पहना हुआ है और आपको ईयरबड्स को निकालना नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं आपको वो अच्छी तरीके से सुनाई देना चाहिए। उसके लिए आप ये जो ट्रांसपेरेंसी मोड है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन मोड यूज़ करेंगे तो जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं काफ़ी हद तक कम हो गया है। जो एसी का आवाज़ था ख़ास करके मुझे बहुत ही मामूली सा कह सकते हैं कि मे बी 10% सुनाई दे रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से नॉइज़ कैंसिलेशन करता है। इसे ANC कहते हैं, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। अब ये जो ईयरबड्स है मैं फ़िलहाल तो इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, कोई गाना नहीं सुन रहा या फिर मूवीज़ नहीं वॉच कर रहा हूँ या फिर गेम्स नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो ANC है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन, ये एक्टिवेटेड है। तो अगर मैं गाना सुन रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली जो गाना है बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनाई देगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं काफ़ी हद तक वो एलिमिनेट हो चुका है। तो ANC का मतलब ये होता है। ENC अलग होता है, एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन। उसमें जब आप किसी से बात करते हैं तो जो माइक्रोफोन है वो जिस एनवायरनमेंट में आप है, फॉर एग्जांपल अगर आप आउटडोर हैं, वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है, तो जो ट्रैफिक की आवाज़ है उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। इसमें Realme S1 चिप का उपयोग किया गया है जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ये डुअल माइक्स के साथ में आता है, नॉइज़ कैंसिलेशन सपोर्ट करता है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ दूसरे व्यक्ति को बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। 25 आवर्स प्लेबैक टाइम, बैटरी लाइफ विथ चार्जिंग केस। और अगर आप ज़्यादा करके ANC का उपयोग करते हैं तो आपको तकरीबन 20 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल सकता है विद चार्जिंग केस। अगर आप गेम्स खेल रहे हैं और अगर आपको लैग मिल रहा है तो जो गेम मोड है उसे एक्टिवेट कीजिए, उससे जो लैग है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। 94 ms सुपर लो लेटेंसी सपोर्ट करता है, तो गेमिंग के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 10 mm बेस बूस्ट ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। ये टच सेंसिटिव बटन्स के साथ में आता है और ये वॉइस इनपुट भी सपोर्ट करता है। आप गूगल असिस्टेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट है, खास करके अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट करते हैं ज़्यादा, तो कोई इशू नहीं है। जो चार्जिंग केस है उसे चार्ज करने के लिए तकरीबन 2 घंटे का समय लग जाएगा और जो इंडिविजुअल ईयरबड्स है उन्हें चार्ज करने के लिए तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है। जो इंडिविजुअल ईयरबड्स है विदाउट नॉइज़ रिडक्शन वो आपको तकरीबन 6 आवर्स का यूसेज दे सकते हैं। और अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन को एक्टिवेट करते हैं
तो आपको तकरीबन 4.5 आवर्स का नॉन स्टॉप यूसेज मिल सकता है। तो ये है Realme Buds Air Pro, एक नए कलर में, एक नए अंदाज में। प्राइसिंग आई थिंक वही सेम है, 4999 रुपीज़। वैसे इसकी जो साउंड क्वालिटी है, अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो 4.6 आउट ऑफ 5 काफ़ी अच्छा है। आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। जहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, खास करके ये जो नया कलर है ये कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।